जय हिंद। शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, सबके जीवन में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान रहता है, चाहे वो कॉलेज के दिनों में रहे हो या स्कूल के दिनों में आपकी टीचर हो या प्रोफेसर हो। सबके जीवन में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान रहता है। चाहे आप नॉर्मल चपरासी से लेकर के देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में इतने ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले में सब में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप ये मान के नहीं चलिए कि जो हमको पढ़ा रहा है, हमको कापी कलम से लिखवा रहा है, वही हमारा शिक्षक। ऐसा नहीं है। आपके जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक आपको प्रेरित किए कि जैसे बेटा तुम ये काम कर सकते हो, ये काम करो तो तुम्हारे लिए सही, वो आपके लिए शिक्षक हो गया। तो शिक्षक का मतलब है कि आपको सही डायरेक्शन में बताए। गुरु का मतलब ये होता है कि अंधकार से उजाले की ओर जो ले जाए, वही आपका गुरु। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारी जो सबसे पहली शिक्षिका होती है वो हमारी माँ होती है। माँ ही सिखाती है कि किससे कैसे बोलना है, ये आपके पापा है, ये आपके चाचा है, ये आपके मामा, ऐसे करके बताती है कि आपको इनके साथ में ऐसे बोलना है, बेटा ये खाओ ये नहीं खाओ। सबसे पहले माँ सिखाती है माँ, और उसके बाद में पिताजी रहते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर से बताते हैं कि ये आपके फूफा है, ये आपके नाना है। माँ क्या करती है कि आपको गोद में लेकर के घुमाती है, पिताजी आपको कंधे पे बैठा के थोड़ा सा और ऊपर दिखाते हैं। लेकिन शिक्षक दोनों में से कुछ नहीं करता, ना तो गोद में लेते हैं ना तो कंधे पे बैठाते हैं, और उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और सख्ता पढ़ने पे उन पे डंडा भी गिराते हैं। देखिए, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको हम सब लोग जानना चाहेंगे कि क्यों मनाया जाता है, आखिर इन्हीं के जन्मदिन पे क्यों मनाया जाता है। क्योंकि भारत में बहुत सारे शिक्षक हुए, तो इनके जन्मदिन के बारे में और इनके जीवन गाथा को हम लोग समझेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल मनाना चाहिए इन्हीं के जन्मदिन पर। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में हुआ था। ये टोटल 6 भाई बहनों में से थे, ये चौथे नंबर पे राधा जी कृष्णन जी, जिसमें परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वैसे हालांकि ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, ऊंची जाति उस समय मानी जाती थी जाति प्रथा के समय में, लेकिन इनके पास इतनी आमदनी नहीं थी कि ये पूरे परिवार को अच्छे तरीके से ये चला सके। तो इनके पास आपको एक सुनाते हैं कि इनको कहा जाता है कि इनके पास खाने के लिए, जिसमें खाना खाया जाता है, थाली नहीं थी। तो थाली नहीं थी तो उस पर पत्ता खरीद के, जो केले के पत्ते आते उसको पत्ते खरीद करके उस पे खाना खाते थे। एक दिन तो ऐसा भी हो गया था कि इनके परिवार के पास पत्ते भी खरीदने के पैसे नहीं थे। तो ऐसा ही ये आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा ये तंगे। इन्होंने हाई स्कूल पास किया, मैट्रिक्स पास किया, उसके बाद में इनको बहुत मेधावी छात्र होने के कारण इनको स्कॉलरशिप दी गई। स्कॉलरशिप के जरिए इन्होंने पीएचडी तक पढ़ाई की, बहुत हाई लेवल की पढ़ाई की, चाहे वो भारत में की है, विदेशों में की है, बहुत लंबी तक पढ़ाई की। उसके इनके बाद में पहले एक प्रथा चलती थी कि उनकी 14 साल की उम्र में ही इनकी शादी कर दी गई। 14 साल की उम्र में शादी कर दी, उसके बाद में 3 साल बाद ये अपने पत्नी जी के साथ में रहने लगे। इनके टोटल 6 बच्चे थे। 6 बच्चे में से 5 तो लड़की थी और 1 लड़का था। अब इनके पास इतने ज्यादा दिक्कत आ गई थी कि परिवार जब ज्यादा हो जाता है तो लोगों को समझ नहीं आता है कि किसको क्या दें। इसको रोटी दें कि 4 रोटी है तो 6 लोग कैसे खाएंगे, 4 कपड़ा है तो 6 लोग कैसे बांटेंगे, बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है। तो ये समस्याओं में इन्होंने दिमाग लगाया कि ये पढ़ने में बहुत ठीक थे, इसलिए ये 20 साल 21 साल की उम्र में ही ट्यूशन पढ़ाने लगी। ट्यूशन पढ़ाने से क्या होता था कि इनको कुछ पैसा मिल जाता था, जिसके कारण से अपने परिवार को यहाँ पे पालन पोषण कर सकते थे। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी कि ये भी नहीं हो सका, तो इन्होंने कुछ कर्ज पे कुछ पैसा ले लिया कि हम कर्ज ले लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़े हैं और पढ़ा भी रहे हैं तो कुछ पैसा मिल जाएगा तो हम कर्ज को दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो कर्ज नहीं दे पाए। तो कर्ज वाला मांगने लगा कि भाई अब दो, तुम्हारा ये टाइम पीरियड हो गया। तो इन्होंने इनके जो स्कूल के टाइम पे जो अच्छे अच्छे कार्य करते थे उनको मेडल दिए गए थे। उस मेडलों को बेच करके, जो मेडल थे उन मेडलों को बेच करके इन्होंने अपना कर्ज चुकाया था। तो लोग, जब ये लोग कहते हैं कि भाई ये तो इतने बड़े महान आदमी बनते, क्योंकि इनके ये तो महान थे, स्वामी विवेकानंद तो महान थे, भीमराव अम्बेडकर तो महान थे, हम उनके बराबरी नहीं भाई। इन्होंने भी अभी इस स्थिति से निकले हैं जिनके पास अपने खाने भर का पैसा नहीं था, तो मेडल बेच करके अपने कर्ज चुकाए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डायरेक्टली आप देख रहे हैं उतनी ऊंचाई पे बैठा है, उसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। लोगों ने आपकी ऊंचाइयां देखी हैं, लेकिन पैरों के छाले बहुत कम लोग देखते हैं। उसके बाद में इन्होंने पढ़ाई की, बहुत ऊंचे लेवल की पढ़ाई की। एक घटना है कि इनको अच्छे शिक्षाविद थे, इन्होंने पढ़ाए ये, और ये यूनिवर्सिटी में एक पढ़ा रहे थे। तो इनका दूसरे यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो गया। कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, दूसरे यूनिवर्सिटी में इनका ट्रांसफर हो गया 1921 में। जब ट्रांसफर हुआ तो बच्चों का इनके प्रति बहुत प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम था। तो उन्होंने एक बग्घी बनाई, बग्घी जिसमें बैठालते हैं, जिसमें लेकर जाते हैं। पहले चलता था, अंग्रेजों के जमाने के बाद भी कुछ दिन चला। बग्घी बनी, उस बग्घी में फूलों की बढ़िया सजा दिए। उसके बाद लेकिन उस बग्घी में घोड़े होते हैं, लेकिन उसमें घोड़े नहीं थे, घोड़े के रूप में स्टूडेंट थे। स्टूडेंट इनको बैठाल करके बड़े प्रेम स्नेहपूर्व में ले जा करके इनको वहां उतारा जहां से इनको बस या ट्रेन द्वारा जाना था। बहुत अच्छा प्रेम था इनके बच्चों के प्रति, और इनमें कभी ईगो नहीं था। इसके कारण इन्होंने फिलोसफी की बुक पढ़ी, इसके कारण फिलोसफी और दर्शन शास्त्र लिखे, भारत पे बहुत सारे ऐसे किताबें लिखी हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि 1949 में इनको सोवियत संघ का एक
1949 में सोवियत संघ में इनको राजदूत बना के भेजा गया कि भाई तुम रूस जाओ और रूस जा करके पता करो कि रूस में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो इन्होंने स्टालिन से मिलने का एक तो कहा कि स्टालिन से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टालिन वहां रूस के वहां पे प्रधानमंत्री थे, बन चुके थे, राजनेता या क्रांतिकारी के रूप में वो पहले थे। स्टालिन से मिलना बहुत ज्यादा कठिन था, तो इन्होंने कई महीने बिता दिए स्टालिन से मिलने के लिए, नहीं मिल पाए। उसके बाद में देखिए कि एक ऐसा समय आया जो स्टालिन से मिलने का अवसर मिल गया, लेकिन स्टालिन ने के जो लोग थे उन्होंने कहा कि आपको चंद मिनट दिए जाते हैं, आपको 2 4 10 मिनट दिए जाते हैं, आपको घंटा 2 घंटा का समय नहीं दिया जाता है, आप इतने में जाइए, आप उनसे मिलिए, बातचीत करिए, फिर चले आइए। गए तो गए, बात किया, तो स्टालिन से बोले कि आपसे मिलना इतना कठिन क्यों है। स्टालिन ने बड़ी प्रेम से कहा कि देखिए हमसे मिलना आप कठिन कहाँ है, यदि कठिन होता तो आप हमसे मिल ही कैसे पाते। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने एक तो बात कही कि भारत में एक राजा था, हमारे यहाँ एक राजा था जो बहुत ही भीषण राजा था, वो किसी को नहीं बख्शता था। उसने एक युद्ध किया, कलिंग का युद्ध। उस कलिंग के युद्ध में नरसंहार इतने ज्यादा हो गया कि उसके बाद में वहीं पे उसने तलवार छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया और सन्यासी की तरह रहने लगा। तो स्टालिन समझ गए, इतिहास पढ़े थे, ये राजनेता थे, समझ गए कि किसकी बात कर रहे हैं, अशोक सम्राट की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए भाई आप भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि लोग मानते थे कि ये शैतान के रूप में है, स्टालिन से मिलना बिल्कुल यहाँ पे मिल पाना या फिर स्टालिन को लोग शैतान समझते थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई आप भी ऐसा कर सकते हैं। इन्होंने बहुत प्रेम से बात की, और वो आपको जान के ये हैरानी होगी कि अब उनको 3 या 4 मिनट 10 मिनट का समय जो दिया गया था, वो समय 3 घंटे में परिवर्तित हो गया, 90 मिनट में। और लोग कहे कि ये बात क्या कर रहा है, स्टालिन से मिलना इतना कठिन था, फिर उनके पास समय नहीं है इतने लंबे समय तक। तो ये इनके बोली में, इनके बात करने के तरीके में बहुत ज्यादा अंतर था। देखिए पढ़े लिखे आदमी में ऐसा होता है, लेकिन अनपढ़ आदमी में देखिएगा तो उसे बस बिना मतलब के बात करेगा कि हाँ भैंसिया 2 किलो दूध दे रही थी, अब 250 ग्राम दूध कम हो गया, अजीब अजीब बात करेंगे। उसके बाद में इन्होंने 1952 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको उपराष्ट्रपति बना दिया। प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे थे, उसके जो राष्ट्रपति थे वो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उपराष्ट्रपति के रूप में ये कार्य किए इन्होंने 10 साल तक लगातार कार्य किया, 1952 से लेकर के 1957, उसके बाद में 62 तक, यानी 62 तक इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उसके बाद में इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। तो 1962 से 1967 के बीच में राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। उसके बाद में 1954 में इनको नोबेल यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बहुत ही ऊंचे लेवल के ये कार्य करते थे, बहुत ही अच्छे थे। और इसमें देखिए बहुत ही बेहतरीन इन्होंने शिक्षा के रूप में कार्य किया, इसीलिए इनको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को डॉक्टर यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब आप देखे होंगे कि ये पहले जो लिखा है ये सर्वपल्ली लिखा है। ये सर्वपल्ली क्यों लिखा है? सर्वपल्ली भाई इनके जो दादाजी जो रहते थे उस गांव का नाम सर्वपल्ली था। तो दादाजी कह के गए थे कि आप जो हमारा जो गांव है सर्वपल्ली गांव, उसको आप बचा के रखिएगा वो नाम। तो इन्होंने इनके जो पूर्वज थे या जितने लोग थे, इन्होंने अपने नाम के आगे ही सर्वपल्ली लगा लिया। उस गांव का नाम सर्वपल्ली था, तो अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगा लिया। देखो भाई अब तो मिटवे नहीं करेगा, जब तक हमारा नाम रहेगा आपके गांव का नाम रहेगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हो गया। देखिए भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। वो पहले भी विश्वगुरु था, लेकिन अब विश्वगुरु में और टीचर स्टूडेंट में देखिए कुछ ना कुछ भेदभाव हो गया, अजीब सा हो गया। क्योंकि टीचर स्टूडेंट में हमारे यहाँ बहुत लगाव था। हम लोग जब स्कूल के टाइम में थे तो एक टीचर और प्रेम स्टूडेंट में बहुत, हम लोगों में और टीचर में बहुत ही अच्छा संबंध था। लेकिन वो अच्छा संबंध के रूप में वो हमको ये नहीं कहते थे कि तुम ये मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ाई, ऐसा नहीं करते थे। वो हमारी कमियों को पकड़ते थे और कमियों को बताते थे, देखो बेटा तुम्हारा यहाँ पे गलती है, तो हम लोग उस गलती को सुधार करते थे। अब क्या है कि आप टीचर स्टूडेंट में थोड़ा सा अजीब सा मैटर हो गया कि अब टीचर ये भी नहीं कहता कि तुमने होमवर्क पूरा किया, तुमने ये लेसन कंप्लीट किया कि नहीं किया। बस वो कहता है कि हमसे जुड़े रहें, कुछ यहाँ पे मनी के रूप में हमको देते रहे, हम इनको पढ़ाते रहे, आए या भाड़ में जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गुरु का मतलब ये, आप यदि शिक्षक कहना चाहते तो आप एक शिक्षक की भूमिका भी निभाइए। और विद्यार्थियों से भी कहना है कि कुछ जो विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो टीचर को पीठ पीछे कुछ कहा करते हैं, अजीब फजीब कहा करते हैं, उनके लिए कहना है कि भाई जो व्यक्ति आपको आपके जीवन को बनाना भी जानता है वो आपके जीवन को बिगाड़ना भी जानता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कमजोरी उसी को मालूम होती है। इसलिए आप कभी टीचर से आप ऐसी बातें नहीं करिएगा। कुछ सालों के लिए आपको वो जो भी कह रहे हैं आपके सही भलाई के लिए कह सकते हैं। क्योंकि माता पिता के बाद यदि कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि आप बहुत ऊंचे लेवल तक जाएं तो गुरु होता है। गुरु ही ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि ये बेटा हमसे भी ऊपर चला जाए। बाकी दुनिया में आप देखिएगा, आपके दोस्त हो गए, आपके यार हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, सब चाहते होंगे कि आप हमारे नीचे रहिए। इसलिए टीचर से कभी ऐसी हरकतें नहीं करिएगा। देखिए